हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग ये रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो लेट्स सी व्हाट योर टीचर्स थिंक ऑफ यू। देखिए, आपके टीचर्स को ना एक इंट्यूशन है कि आप जो कन्वेंशनल स्टडी कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट उससे बहुत ऊपर है। फॉर सम रीज़न ऑल योर टीचर्स थिंक दैट आपका जो कन्वेंशनल एजुकेशन है आप वो नहीं करना चाहते, आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। ठीक है, and they actually love this thing about you, that you are very clear with what you want for some reason, even if you don't know what you want, but still आपका एक inner radar है जो उनको दिखाई पड़ता है कि you know शायद इस पर्सन को पता है कि इसको क्या करना है लाइफ में आगे। योर टीचर्स आर रियली इम्प्रेस्ड बाई यू एंड योर टीचर्स थिंक दैट इसके अंदर जो बात है ना, काश हमारे अंदर भी वो बात होती, क्या इतनी क्लैरिटी हमारे लाइफ में भी होती। सो कहीं ना कहीं मुझे दिखता है आपकी सारी टीचर्स दे लुक अप टू यू फॉर सम रीज़न, दे लुक अप टू यू एंड दे थिंक दैट दे हैव अ लॉट ऑफ कि मतलब उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होना तो दे लिटरली लुक अप टू यू, दिस इज़ अ फैक्ट। और जब भी वो आपको देखते हैं ना तो उन्हें लगता है कि हमारे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं और हमारे लाइफ को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं और ये कितना केयरफ्री है, कितना पॉजिटिव प्रेजेंस है इस पर्सन का, ऐसा वो आपको देखती हैं। ठीक है, आपको जब भी देखते हो ना उनका दिन बन जाता है। एंड सरप्राइजिंगली आप जब नहीं आते हो ना, ऑनेस्टली टीचर्स चिढ़ जाते हैं। शायद वो लोग आपको डांटते भी होंगे कि आप इतना एब्सेंट क्यों करते हो, लेकिन दे आर नॉट वरीड समवेयर बिकॉज आपका अटेंडेंस अफेक्ट हो जाएगा या ऐसा कुछ। दे आर मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं आओगे तो वो पॉजिटिविटी क्लास में मिसिंग रहेगी। सबकॉन्शियसली दे ऑल्सो सर्च फॉर यू बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज यू हैव सरप्राइजिंग पॉजिटिविटी, बहुत ही सरप्राइजिंग पॉजिटिविटी है आपकी। ओके, कहीं ना कहीं मुझे दिखता है सबकॉन्शियसली दे रियली मिस योर एनर्जी, दे मिस योर प्रेजेंस। एंड मुझे ऐसा फील होता है बहुत एब्सेंट करते हो, कॉलेज में हो या स्कूल में हो, तो उनको तुरंत पता चल जाता होगा कि ये पर्सन एब्सेंट है। और उतना ही ये लोग शो करते होंगे कि उनको कोई घंटा फ़र्क पड़ता है कि आप आओ या ना आओ। एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत ही मेंटली अफेक्ट करता है, बिकॉज ये बहुत ही दोगला नेचर मुझे आपके टीचर्स क्या नज़र आ रहा है। लेकिन सीक्रेटली दे लाइक यू। एंड एक डिवाइन गाइडेंस ये है कि आप ये मत सोचो कि आपको उनके हिसाब से अपना कॉलेज लाइफ चलाना है, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे आपको चलने का दिल कर रहा है। ठीक है, अगर आपको एब्सेंट करना ठीक लग रहा है फॉर सम रीज़न तो आप एब्सेंट ज़रूर करें, इनका सोच के आप एब्सेंट या प्रेजेंट ना करें। ठीक है, दिस इज़ अ ह्यूज डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। ओके, एंड जितना हो सके ना उतना डिटैच रहना आपके लिए ठीक रहेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना या बहुत ज़्यादा इन लोगों की एक होती है ना कि टीचर्स के बहुत फेवरेट बनना, वो आप ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, बिकॉज आपके टीचर्स ऐसे हैं ना कि वो ये नहीं सोच पाते हैं कि आप भी एक स्टूडेंट हो एंड आपकी भी एक फीलिंग है, आपको भी कंफर्ट देना चाहिए और ये नहीं सोच पाते कि अगर मैं कुछ सर्टन चीज़ फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे उस बच्चे को एक्सप्रेस करना चाहिए दैट यू आर सच अ नाइस पर्सन। वो लोग डबल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड दे डेफिनेटली थिंक दैट यू कम फ्रॉम अ वेरी वेरी गुड बैकग्राउंड। अभी तक तो कुछ नेगेटिव नहीं आया है। लेट्स सी व्हाट एल्स योर टीचर्स थिंक ऑफ यू। अगेन यहाँ पर एब्सेंस की एनर्जी बहुत है, सो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑफन उनको दिखते नहीं हो तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता ये चीज़। उनके अनुसार आपको रोज़ कॉलेज आना चाहिए, भले कोई आए ना आए, आपको ज़रूर रोज़ कॉलेज आना चाहिए क्योंकि आपको देखकर उन लोग का दिल बन जाता है, दिन बन जाता है। ठीक है, तो वो चाहते हैं आप तो ज़रूर ही कॉलेज आओ। एंड लिटरली कुछ टीचर्स वेट करते हैं कि आप कहीं उनको दिख जाओ एंड दे आर लाइक वेरी हैप्पी। ओके, और ऐसा बिहेवियर बहुत डेंजरस होता है, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं। ठीक है, सो दे आर नॉट ईविल, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर ईविल, बट आपको इनके बिहेवियरल पैटर्न से बच के रहना है, वरना इमोशनली आपको क्रोड आप हो सकते हो इन लोगों की वजह से। ठीक है, दे
आर वेरी, दे आर फीलिंग वेरी मिस्टीरियस कि आप एब्सेंट क्यों इतना करते हो फॉर सम रीज़न, ठीक है. बट डिवाइन इज सेइंग यू नीड नॉट टू आंसर देम फॉर सम रीज़न. ओके, लेट्स सी द रीज़न. डिवाइन कह रहे हैं कि आपके लाइफ में भी जो वक्त चल रहा है ना, वो वक्त ऐसा है कि ऐसा लोग आपके आसपास ज़रूर आएंगे, और जितना ऐसा लोग आपके आसपास आएंगे आपको ख़तरा महसूस होगा, उतना डिवाइन आपको हेल्प भेजेंगे. सो अगर उन लोग बहुत डेस्परेटली चाहते भी हैं कि वो पता करें कि आप क्यों इतने एब्सेंट रहते हो, तो और आपकी कारण आपके वाजिब हो सकते हैं. हो सकता है आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो सकता है कि आप आपकी बॉडी में बहुत एक रहता हो, या फिर आप इमोशनल प्रोसेसिंग कर रहे हो, कुछ तो ऐसा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो भगवान कह रहे हैं कि डेफिनेटली ही इज़ एट सपोर्ट. हाउ यू थिंकिंग दैट ही इज़ नॉट सपोर्टिंग यू, ही इज़ सपोर्टिंग यू. ओके, एंड आप एक ऐसे टाइमलाइन में चल रहे हो जहाँ आपको सुविधा का तो कोई कमी नहीं होने वाला है, ठीक है. एंड जैसे जैसे ये लोग आपके क्लोज आएंगे, आपको इनकी असलियत पता चलेगी, डिवाइन साथ साथ में आपको उन लोगों से बचाएंगे भी इधर पर, ठीक है. सो व्हाट एल्स योर टीचर्स थिंक ऑफ यू. बहुत सारे टीचर्स सोचते हैं यूर वेरी कॉम्पिटिटिव, ठीक है. आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेके एकदम फर्स्ट प्राइज़ तो पक्का है आपका, ठीक है, लेकिन आप पार्ट लेते नहीं होंगे. मतलब उनको यही एक सरप्राइज़ है कि आप में सारा पोटेंशियल है, बट वाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन थिंग्स, नॉट जस्ट को करिकुलर एक्टिविटीज़ बट इन जनरल एक्टिविटीज़ ऑल्सो. I think because you're busy in your life and very detached, okay, and that's very good, not a bad thing. मतलब यहाँ पे टीचर्स की एनर्जी बहुत नीडी वाली है. सो मुझे खुद में बहुत अजीब लग रहा है कि योर टीचर्स आर सो नीडी, बट दे विल नेवर शो यू. तो अगर वो आपको कुछ भी आपसे कॉन्टैक्ट अगर वो करेंगे, सो द कॉन्वर्जेशन हैज़ टू बी एक्सट्रीमली काम, अदरवाइज दे विल एक्सप्लोड फॉर नो रीज़न, ठीक है. बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाना या ये दिखाना आप हमेशा नोटिस करते होगे दैट आई डोंट लाइक यू, और आई डोंट लाइक दिस अबाउट यू, एंड आई डोंट लाइक दैट अबाउट यू. एटीट्यूड इन टोन में आपको पता चल जाता होगा, लेकिन सच ये है कि दे एक्सट्रीमली लाइक यू, सरप्राइजिंगली. ओके, और इसीलिए वो इतना ख़राब बिहेव आपसे करती हैं, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस. सो इफ़ आई हैव टू टेल यू व्हाई दे बिहेव लाइक दिस एंड व्हाट यू शुड डू व्हेन दे डू लाइक दिस. पहली बात तो भगवान कह रहे हैं आपको कुछ खास ऐसा करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज डेफिनेटली थिंग्स आर एक्सट्रीमली पेनफुल फॉर यू, बिकॉज यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट. ओके, एंड ये लोग सोने पे सुहागा और आपको ट्रबल क्रिएट करके देते होंगे, लेकिन गॉड इज़ टेलिंग यू आई नो दिस टाइम इज़ वेरी ट्रबलसम, लेकिन ऐसा कुछ खास तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है. थिंग्स आर हैपनिंग इन योर फेवर, एंड कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ आपका पास्ट लाइफ जुड़ा हुआ है. एवरीबडी यू न्यू फ्रॉम द पास्ट लाइफ, ठीक है, और इनका कुछ कर्मा है, ठीक है, और आपके प्रति पॉजिटिव कर्मा ही है. इनको आपको कुछ रीपे करना है, बिकॉज आप देख सकते हो कि ये लोग अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इमोशंस, ठीक है. एंड भगवान जी कह रहे हैं कि आपको इन लोगों का कर्मा है कि दे हैव टू बिहेव नाइसली विथ यू, ठीक है. और वो ये चीज़ लोग जब ये कर्मा वो अभी कंप्लीट करने के योग्य नहीं हो पा रहे हैं, सो दे आर एक्चुअली इट इज़ क्रिएटिंग अ फ्रिक्शन, बिकॉज उन्हें आपसे अच्छे से बिहेव करना है, लेकिन वो अच्छे से बिहेव कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वो इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है. आपके लिए अच्छा फील भी करते हैं, लेकिन वो इमोशनली एक्सप्रेसिव है ही नहीं. सो वो फ्रिक्शन कॉज कर रहा है, और वो थोड़ा सा रिवर्स इफेक्ट हो रहा है. दे आर बिकमिंग मोर सावर, ठीक है. तो आपको बोला जा रहा है कि इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है. यस, एंड आपको बस इंतज़ार करना है, ठीक है. आपको इन लोगों के लिए बिल्कुल मतलब वेट नहीं करना है, पर अपने जीवन में आपको इंतज़ार करना है जब तक इन लोग अपना कर्मा क्लियर आपके साथ कर लेंगे. ओके, एंड मुझे तो इस जन्म में वो होते हुए दिख नहीं रहा है वैसे, पर हो सकता है अगले जन्मों में आप दोबारा मिलो इनसे और इन लोगों से, इन टीचर्स से, एंड दे विल रीपे यू विथ लव एंड रिस्पेक्ट. ओके 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 ओके, तो आपको करना क्या चाहिए इस मामले में. सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ खास आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एज आई सेड, ठीक है. आपको ऐसा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप डिवाइन टाइमिंग से अलाइन होते जा रहे हो, ठीक है. सो उससे पहले कि ये लोग कुछ कर सके, भगवान आपको रेस्क्यू कर लेंगे. ऐसा कुछ ज़रूर मिराक्युलस इवेंट आप आने वाले वक्त में, टावर का कार्ड है, आप देखोगे होगा आपके साथ, और आप वो सेफ्टी फील कर पाओगे सरप्राइजिंगली, ठीक है. आप वो सेफ्टी फील कर पाओगे कि हाँ भाई, थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग इन माई फेवर.
एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मतलब बेसिकली भगवान इन लोगों को इल्यूजन में डाल रहे हैं, ठीक है, अपना माया का प्रयोग वो कर रहे हैं और इन लोगों को अलग अलग इल्यूजन्स में डाल रहे हैं। बहुत हद तक मुझे दिख रहा है कुछ टीचर्स के घरों में कुछ प्रॉब्लम्स पर्सनल शुरू होने वाले हैं, एंड दीज पीपल आर पीपल हु गेट अफेक्टेड बाय देयर पर्सनल लाइव्स अ लॉट। सो जितना वक्त भी आप लोग इन लोगों के साथ रहोगे, दीज पीपल विल रिमेन डिस्ट्रैक्टेड, और ये हाई टाइम इन लोगों के लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ तक थी आपकी रीडिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू।